नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि आखिर टेंस क्या होते हैं, किस प्रकार से बनाए जाते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं कि जो टेंस लिखे हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस या कोई अदर है। ये जो भी आपका डाउट है ये आज डाउट क्लियर हो जाएगा। आज के बाद नहीं कहोगे कि हमको टेंस बनाना नहीं आता है, क्योंकि हम आपको बहुत कम समय में बहुत ही आसान शब्दों में सिखाने वाले हैं टेंस बनाना कि किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि ये जो टेंस होते हैं किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर टेंस जो लिखे होते हैं ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है या कोई अदर है। तो ये कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे पहचानने के लिए आपको पढ़नी होगी पहचान। क्या है पहचान, हमने लिखी है। पहचान में क्या लिखा है, रहा है, रही है, रहे हैं और रहे हो और रहा हूँ आदि शब्द क्या होते हैं जो टेंस लिखा होता है, सेंटेंस लिखा होता है उसके अंत में ये देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं। लिखा है तुम बाजार जा रहे हो, यहाँ पे क्या है रहे हो लिखा है, यहाँ से आगे देखो रहे हो है ना। और लिखा है राधा एक गीत गा रही है, गा रही है, रही है देखो लिखा है, क्या लिखा है रही है लिखा है। इसी प्रकार से मैं किताब पढ़ रहा हूँ आ गया रहा हूँ। इस प्रकार से क्या होता है जो सेंटेंस लिखा होता है उसके अंत में क्या होता है ये सभी जो शब्द हैं लिखे होते हैं, है ना। इस प्रकार से आपको है पहचानना। कहीं भी इस प्रकार से अंत में वाक्य के लिखा है तो समझ जाना जो सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ही होगा। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं। यहाँ जो सेंटेंस होते हैं तीन प्रकार से बनाए जाते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो सेंटेंस होते हैं तीन प्रकार से बनाए जाते हैं। कौन कौन से प्रकार से, यानी अफर्मेटिव होते हैं सेंटेंस, कौन से होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, और क्या होता है निगेटिव होते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो आइए एक एक पर बात करते हैं। पहले हम बनाना सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो आपको बहुत कम, यहाँ पे आपको बहुत ही आसान तरीका लेकर आए हैं। यहाँ लिखा है फार्मूला यानी सूत्र, सूत्र के माध्यम से समझेंगे। फिर लिखा है यहाँ पे क्या देखते हैं, लिखा है सब्जेक्ट, यहाँ पे SUB लिखा सब्जेक्ट प्लस लिखा है HV यानी क्या हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज MR होते हैं। इज होगा या MRE क्या होते हैं हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस की। और लिखा है प्लस क्या लिखा MV यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो होता है ये इसका सूत्र है अफर्मेटिव सेंटेंस का। ये इसी सूत्र के आधार पर हम बनाएंगे सेंटेंस। यहाँ पे आप बना के देखते हैं किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, लिखा तुम बाजार जा, लिखा तुम बाजार जा रहे हो, तुम बाजार जा रहे हो, ये लिखा है सेंटेंस लिखा है। तो आप ये कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है तुम, इसमें तुम है, इसमें राधा है, मैं, वाह, ये क्या होता है सब्जेक्ट होते हैं। जो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा होता है ये क्या होता है सब्जेक्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट यानी जो कर रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है तुम है, तुम की क्या होती है यू। तो यहाँ पे देखना होगा। और आपको इधर यहाँ लिखा है SE सिंगुलर नंबर और PN प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर अगर होगा ही सी इट या कोई आएगा इसमें से तो आपको लगाना है इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इज लगेगा। और लिखा है PN यानी प्लूरल नंबर होता है, यू भी दे होता है, ये तीन होते हैं यहाँ पे। तो ये अगर ये कोई वर्ड आ रहे हैं तो इसके साथ में लगता है आर, और अगर आई होगा तो आई के साथ एम हमेशा इस सेंटेंस में लगता है। तो देखते हैं आगे कैसे बनेगा। यहाँ पे लिखा यू, यू, यू के साथ में क्या लगेगा, यू के साथ में क्या लगता है आर, तो क्या लगाएंगे आर। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी आर, यहाँ से आ जाएगी आर। बाद में क्या लिखा है यहाँ हो गया, इसमें से आर आ गया, एक ही लगेगा इसमें से। अब आ गया प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब हाँ लिखा मेन वर्ब में क्या प्लस ING लगता है। तो मेन वर्ब क्या है जा रहे, जाना क्या है मेन वर्ब है, जाना की क्या वो होती है, इसमें क्या लगेगा ING लगेगी, क्या लगेगी ING टू, गुड गोइंग टू कहाँ जाना है मार्केट यानी बाजार, बाजार की वजह मार्केट होती है मार्केट स्टोर। इस प्रकार से क्या होता है मतलब सेंटेंस टेंस बनाए जाते हैं। अब देख रहे हैं अंग्रेजी में पहचानने के लिए क्या, अगर आर कहीं पे लिखा है, इज लिखा है, एम लिखा है, तो समझ जाना जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस ही टेंस होगा। आगे देखते हैं दूसरा वाला, लिखा राधा एक गीत गा रही है, राधा एक गीत गा रही है। तो क्या है राधा एक नाम है, नाम की नामी हमेशा रहती है राधा। अब राधा देखना राधा है में क्या, अब मेन वर्ब क्या लगेगी, नहीं हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, इस लगेगा एम या आर लगेगा। तो यहाँ के अनुसार यहाँ देख सकते हो ही सी इट या नेम। अगर किसी का नाम होगा तो उसके साथ में क्या लगता है इज, क्या लगेगा इज लगाना यहाँ पे है आपको इज। अब क्या आ जाएगा इसमें से एक हो गया। अब लिखा है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है गा रही, जो कर रही वही होता है मेन वर्ब होती है। तो यहाँ गा रही गाना क्या होती है सिंग, क्या होती है सिंग होती है। पर इसमें क्या लगती है ING, क्या लगेगी ING लगेगी सब में, कोई ऐसा नहीं क्रिया कोई क्रिया की क्रिया में क्या होती है ING जोड़ा जाता है।
और क्या होता है फिर क्या क्या कर रही है, एक गीत, एक गीत की क्या, ए गीत की क्या होती है, सॉन्ग। इस प्रकार से क्या आपको सेंटेंस बनाना है, ये क्या ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से ये बना के देख लेते हैं। लिखा है मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं की क्या होती है, आई, क्या होती है, आई। क्या लिखेंगे, आई, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या है, आई के साथ क्या लगता है, एम, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, एम। एम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, क्या कहते हैं, रीड, लिखेंगे रीड। तो आपको एक बात याद रखनी है, इसमें क्या जोड़ा जाएगा, आईएनजी। क्या हो जाएगा, रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, किताब, तो ये क्या ऑब्जेक्ट है, तो लिखेंगे बुक, किताब की क्या होते हैं, बुक। इस प्रकार से आपको सेंटेंस जो है बनाने हैं। और भी एक देख लेते हैं, लास्ट में लिखा है वह गंगा जी में स्नान कर रही है, कर रही है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा, मुझे यहाँ पे जो ही होता है, ही का मतलब क्या होता है, वह होता है, उसी का मतलब ही वह होता है। तो इसमें से लगेगा वन, यहाँ पे जहाँ पे पुरुषलिंग होता है तो वहाँ पे क्या होता है, ही लगता है, यहाँ स्त्रीलिंग होता है, वहाँ पे क्या सी लगता है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, स्त्रीलिंग है, पुरुषलिंग। यहाँ पे क्या है, कर रही है तो लड़की को होगी, लड़की अगर होगी तो क्या लगेगा, सी, क्या लगाएंगे, सी। फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, कौन सी लगेगी, इज, किसके साथ में इज लगता है। फिर क्या आता है, इसके साथ में क्या आता है, इज लगने के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, क्या कर रही है, स्नान कर रही है। स्नान करने की क्या होती है, बात, क्या होती है, बात होती है। हमारी जुड़ेगा क्या, आईएनजी, बाथरूम हो जाएगा। कहाँ कर रही, गंगा जी में, तो लिखेंगे इन द गंगा जी, इन द गंगा जी, गंगा जी, ठीक है। इस प्रकार से क्या होते हैं, सेंटेंस बनाए जाते हैं। ये इस प्रकार से आपको बनाना है अफर्मेटिव। अब हम बात करेंगे निगेटिव में। निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो निगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें तुमको क्या है, सबसे पहले देखना है, अगर नहीं लगा है सेंटेंस में कहीं पे तो हो जाएगा निगेटिव। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिख के रखे हैं, लिखा है वह रामायण नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या नहीं आ गया, और हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, नहीं आ गया। महेश खाना नहीं खा रहा है, क्या आ गया, नहीं आ गया। इस प्रकार से अगर कहीं पर नहीं लगा तो वो सेंटेंस हो जाता है निगेटिव। निगेटिव जब हो जाएगा तो निगेटिव के लिए हम किसका यूज करते हैं, नॉट का, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं ये फॉर्मूलास का है, लिखा सब्जेक्ट, फिर क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब, एच एम आर कोई लग सकता है, वो कर्ता के अनुसार लगेगा, और प्लस नॉट, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या नहीं के लिए नॉट लगाया जाएगा, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो बना के देखते हैं इनको। तो इसकी क्या होगी, लिखा वह रामायण नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या, लड़का है, लड़की, तो यहाँ पे एक लड़का है, तो लिखेंगे क्या, वहाँ की क्या हो जाएगी, सी, सॉरी ही हो जाएगी, ही हो जाएगी। तो पर यहाँ पे लिखा था, आगे देखते हैं, सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या, हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा, इज, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं इज लगेगा ना, इज हो जाएगा। अब क्या है, अब इसके बाद में क्या लिखा है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लस में नॉट, नहीं के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे नॉट, लिखेंगे नॉट के बाद क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड, रीड, इसी में क्या जुड़ेगा, आईएनजी। क्या नहीं पढ़ रहा है, रामायण, तो क्या लिखेंगे, द रामायण, रामायण, रामायण हो जाता है। इस प्रकार से क्या, ये निगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। चलो इसको बना के देखते हैं, बनाइए। यहाँ पे क्या होगा, हम की क्या होती है, हम की होती है वी, तो क्या लिखेंगे, वी सब्जेक्ट है, वी हो गया। अब क्या लगेगा, इसमें से बताओ, हेल्पिंग वर्ड में क्या लगा, इज लगेगा, एम या आर, तो बहुवचन है ना, इसमें से है यू भी दे, इसके साथ क्या लगता है, आर, तो यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। हेल्पिंग वर्ड में बाद में, हेल्पिंग वर्ड के बाद में क्या लगता है, फॉर्मूले में देखो नॉट है तो नॉट लगेगा। बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या, खेल, खेल रहा है ना, तो खेलना क्या कहते हैं, प्ले, प्ले, पर इसमें क्या जुड़ेगा, आईएनजी। आपको आईएनजी यानी जो फर्स्ट फॉर्म है क्रिया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें आपको आईएनजी लगाना है, ठीक है। फिर क्या है, क्या खेल रहा है, फुटबॉल, तो ये लिखेंगे द फुटबॉल, फुटबॉल। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाने हैं, ठीक है। ये भी देख लेते हैं, महेश खाना नहीं खा रहा है, तो महेश की क्या, महेश का एक नाम है, तो नाम हो जाएगा महेश। अब देखना है
क्रिया कौन सी लगेगी, एक वचन में, नाम किसी का तो इज लगता है, बता दिया है आपको पहले से। फिर इसके बाद क्या लगेगा, नॉट, नहीं के लिए। नॉट के बाद क्या आएगा, अब क्या कर रहा है, खा रहा है, खाना क्या होता है, ईट, क्रिया क्या है, ईट, इसमें हो जाएगा आईएनजी, क्या खा, नहीं खा रहा है, खाना, खाना क्यों क्या होते हैं, भोजन की क्या होते हैं, फूड। इस प्रकार से ये भी वाक्य बन जाते हैं। आपको इसी प्रकार से बनाना है, हमेशा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है, नॉट का प्रयोग नहीं के लिए किया जाता है। ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में लिखा जाता है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। ये कौन, निगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं जो तीसरा है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये क्या होता है, ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं, पहचानेंगे कैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले आपको पहचानने के लिए आपको यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है, इस प्रकार क्या लगा होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, इससे पहचान सकते हैं। या क्या होता है, सेंटेंस के शुरुआती में या प्रारंभ में क्या होता है, क्या शब्द जुड़ा होता है, क्या होता है, क्या शब्द जुड़ा होता है। या क्या होता है, बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, ये सभी शब्द आ जाते हैं। तो सेंटेंस जो होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। यहाँ देख रहे हैं क्या क्या जुड़ा है और बीच में क्यों आ गया, इस पर कब, क्या, कौन, कैसे, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द आ जाते हैं। तो सेंटेंस जो होगा वो इंट्रोगेटिव ही होगा। पर अब बात कर लेते हैं बनाएंगे कैसे। तो आपको ये फार्मूला रखना है। ये फार्मूला क्या है, पहले क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज एम आर, कोई एक लगेगी, वो कर्ता के अनुसार लगेगी, प्लस सब्जेक्ट लिखा जाए, सब्जेक्ट जैसे प्रकाश मोहिनी, ये क्या सब्जेक्ट है तो ये लिखे जाएंगे। फिर क्या है, मेन वर्ब, क्या लिखा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाए, बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपको बहुत ध्यान देना है। तो चलो कर लेते हैं, इसके आगे बना के देखते हैं। तो यहाँ पे बताइए क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब, पहले क्या लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगी, आपको ऐसे पता चलेगा क्योंकि आप सेंटेंस पढ़ेंगे, क्या प्रकाश स्कूल जा रहा है। तो क्या प्रकाश, प्रकाश एक नाम है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये प्रकाश एक नाम, प्रकाश नाम के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो हेल्पिंग क्या लगेगी, इज लगेगी, इज। अब क्या लिखा है, इज, इसमें से इज हो गया, क्या प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, प्रकाश, लिखेंगे प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश हो गया। फिर क्या लिखा है इसके बाद में, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, जाना, जाना की क्या होता है, गो, तो इसमें क्या लगेगा, आईएनजी, गोइंग हो जाएगा। अब गोइंग टू, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो स्कूल को क्या लिखेंगे, स्कूल, स्कूल बन गया ना। पर एक बात और है, ध्यान रखना है, लास्ट में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा आपका सेंटेंस क्या गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है। अगर ये लगा तो आपको समझ जाना है जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव ही है, वो लास्ट में आपको लगाना ही भी है बनाते समय। तो और देख लेते हैं, लिखा क्या मोहिनी समाचार पत्र पढ़ रही है। तो आपको यहाँ पता चला क्या लिखा, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, ये होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव होगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे, तो फिर देखना है सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या, मोहिनी है, ये क्या है, ये क्वेश्चन में आएगा, इसके साथ क्या लगता है, इज नाम के साथ क्या लिखेंगे, तो पहले लगाएंगे इज, फिर मोहिनी को मोहिनी लिखेंगे, मोहिनी को मोहिनी। अब क्या इसके बारे में क्या लिखा है, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब का है क्या कर रही, पढ़ रही, पढ़ना की कहते हैं, रीड, लिखेंगे रीड, क्या लिखेंगे, रीड, रीड। इसमें क्या पढ़ेंगे, आईएनजी, रीडिंग हो जाएगा। फिर क्या पढ़ रही है, समाचार पत्र या न्यूज पेपर, क्या लिखेंगे, द न्यूज पेपर लिख सकते हैं, द न्यूज पेपर। सामने लगाना है, सामने लगाना है आपको क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस प्रकार से बनाएंगे। पर यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा तुम बाजार क्यों जा रहे हो, इस प्रकार का वाक्य भी आ सकता है, बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे जुड़ सकता है। तो वो भी सेंटेंस जो होगा वो भी कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव होगा। भाई ये बनाते समय आपको ध्यान रखना है, ये फार्मूला इस पर नहीं लागू होगा। फार्मूले में क्या होता है, जो बीच में सेंटेंस, बीच में जब क्या, कब, क्यों, कैसे लग जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है, ठीक है, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। तो यहाँ क्यों की क्या होती है, तो होती है व्हाई, क्या होती है, व्हाई। इसके बाद में लिखा जाता है क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तुम लिखा, तुम के साथ क्या लगता है, आर, तो यहाँ लिखेंगे आर, आर लिखने के बाद अब लिखा जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, तुम, तो लिखेंगे तुम, ये यू। अब लिखी जाएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, गो, तो गो क्या होता है, गोइंग लिखेंगे, गोइंग। फिर लिखा है टू मार्केट, मार्केट,
गेट वाला लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से जो वाक्य हैं बनाए जाते हैं। तो आपको समझ में आया कि इस प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ के फार्मूले याद रखने हैं, तीनों फार्मूले, ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के फार्मूले जो लिखे हैं इनको याद रखना है और पहचानना है कि यहाँ किसके साथ में क्या लगता है। हाँ, हे से गेट क्या नाम किसी का है तो इज लगेगा, आई के साथ एम लगता है और यू वी दे के साथ आर लगता है। ये इस प्रकार से आपको सेंटेंस में यूज करना है हेल्पिंग वर्ड। ठीक है, हेल्पिंग वर्ड यूज करोगे तभी आपको पता होगा। अंग्रेजी में पहचानने के लिए क्या होता है, अगर इज एम आर लगा है, क्या लगा है, लिखा है इज कहीं लगा है, आर एम लगा लिखा है, आर लिखा है, क्या होता है सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो समझ जाना जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही होगा। अंग्रेजी में पहचानने का तरीका है, हिंदी में पहचानने के लिए क्या, रहे, क्या लिखा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ। आज शब्द अगर मिलते हैं हिंदी में देख लो सेंटेंस में तो समझना वो जो टेंस होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही टेंस होगा। ठीक है, इस प्रकार से पहचाने जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, हमारी आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।